अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, ऑल टाइम फेवरेट कोफ्ता मटन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये बनाना बताए हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी तकरीबन 1 केजी मैंने ले लिया था मटन का कीमा। ऑलरेडी कोफ्ते में बना चुकी थी और कोफ्ता की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे इससे पहले भी, तो इसलिए मैंने कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। यहाँ पे तकरीबन जो है मीडियम साइज़ के मैंने कोफ्ते बनाए थे और इनको पहले अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए, बिल्कुल वैसे जैसे करते होते हैं कोफ्ते बनाने के लिए। यहाँ पे 1 कप ले लिए जी तकरीबन मैंने ऑयल, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके बाद 1 केजी मटन का कीमा यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से मैंने प्याज लिए हैं। और मैंने बिल्कुल इसको पीस लिया है प्याज को। इससे ग्रेवी बहुत स्मूथ सी बनती है। आप चाहें तो इसको प्याज को फ्राई करके उसके बाद में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है। 1 टीस्पून यहाँ पे ले रही हूँ होल स्पाइसेस में मैं ज़ीरा, 1 तेज़पात ली है, 3-4 लौंग लिए हैं और 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे इसी प्याज के अंदर। इसके अंदर इसका बहुत अच्छा सा अरोमा जो है होल स्पाइसेस का शामिल हो जाएगा प्याज में, क्योंकि बिल्कुल ही पिसी हुई प्याज है, तो इसको थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगेगा। प्याज को आपने फ्राई ज़रूर करना है, पकाना ज़रूर है अच्छी तरह से। और यहाँ पे होल स्पाइसेस जो थे वो भी अच्छी तरह से मैं बीच में भून रही थी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है इस तरह से। और यहाँ पे प्याज भुन गए थे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे, उनको मैं ग्रेट कर चुकी थी, वो मैंने शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे शामिल किया था जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। 1 कप मैंने तकरीबन लिया यहाँ पे दही, यानी कि 250 ग्राम का हाफ़ कप लिया है। तकरीबन 125 ग्राम मैंने यहाँ पे दही ली है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैंने भून लिया था 5-6 मिनट। स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर रही हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने ली थी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी रेड चिली पाउडर। इसके अलावा भुना कुटा हुआ धनिया शामिल किया था, और जो गरम मसाला है वो हम बाद में ऐड करेंगे। और पिसा हुआ धनिया जो कुटा हुआ था तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें, यहाँ के बिल्कुल ही टमाटरों का और दही का पानी बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए। तब आपने इसमें जो है कोफ्ते ऐड करने हैं। ऑलरेडी कोफ्ते मैं कर चुकी हूँ फ्राई, साइड कर चुकी हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लें, तमाम मसाला जो है वो घी छोड़ देगा, तब हमने शामिल करने हैं इसमें कोफ्ते। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, और तकरीबन हर एक को पसंद होते हैं कोफ्ते, चाहे आप बीफ के बनाएं मटन के बनाएं। आपकी जो ग्रेवी है, जो करी है, वो बहुत मज़ेदार होनी चाहिए। और जिस घी में मैंने फ्राई किया था ऑयल में कोफ्ते, मैंने वो तमाम इसमें शामिल कर दिया था, क्योंकि घी को फ्राई करते टाइम, कोफ्तों को फ्राई करते टाइम घी में बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट आ जाता है। तो वो घी जो है लाजमी आपने डालना है। बाद में पकेगा तो वो बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। कोफ्तों का जो पानी थोड़ा सा रिलीज़ होता है, जो घी है, तमाम चीज़ें आपके सामने मैं शामिल कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये रेसिपी, लेकिन शुरू की बनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बाकी कोफ्ते भी मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 2 बैच में मेरे कोफ्ते रेडी हुए थे। थोड़ा सा भूनेंगे हम 1-2 मिनट, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ। कोफ्ते आपके टूटना नहीं चाहिए। अगर आपने कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी किए होंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। थोड़ा सा अगर आप भून भी लेंगे तब भी कोफ्ते नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं ज़रा भी नहीं टूटे मेरे कोफ्ते। और इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे। आज मैंने कोफ्तों की रेसिपी शेयर नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगी दोबारा से। यहाँ पे तकरीबन 1 ग्लास मैंने पानी शामिल कर दिया था। मैंने ज़रा थिक सी ग्रेवी रखी थी इसकी, और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था लिड देकर, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको पकने के लिए, ताकि कोफ्तों का अच्छा सा अरोमा जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो इसको लिड दे देते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छा सा ऑयल आ गया ऊपर, और जो करी मुझे मीडियम सी रखनी थी वो भी रेडी हो चुकी है। और एंड में शामिल कर दूँगी जी धनिया, हरी मिर्च एज़ यूजुअल। उसके अलावा हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और एंड पे एक और चीज़ मैंने शामिल की थी, मतलब 2 चीज़ें शामिल की थी, उनको मिक्स करके पाउडर, वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करती हूँ। इससे जो है आपका कोफ्ते की जो ग्रेवी है उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये लाजमी डालें, हालांकि वो चीज़ें गरम मसाले में शामिल होती हैं, लेकिन अगर आप असल में बाद में भी डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट हो जाएगा आपके कोफ्तों के सालन का। 5 मिनट्स के लिए मैंने फिर से इसको रख दिया था दम पे।
ताकि और अच्छे से जो है टेस्ट डेवलप हो जाए। अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं जी हमारे कोफ्ते। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था जायफल जलवतरी का पाउडर। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पालक में शामिल करते हैं या किसी और ख़ास रेसिपी में शामिल करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा जो है वो मेरे कोफ्तों का सालन रेडी हो गया था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।